बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि रहमतों और बरकतों के महीने की आमद है, तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल या कि रमज़ान स्पेशल की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू प्याज के पकौड़े। तो जल्दी से अपनी जो आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार कर तो आलूओं को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो इनको मैंने इतना मोटा कट किया है, ये देखें। 3 अदद ही मैंने प्याज लिए थे, तो प्याज को भी मैंने ऊपर से छील कर तो इस तरीके से कट कर लिया है गोल। तो इसको भी मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। आलू और प्याज को मिक्सिंग बाउल के अंदर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा। 2 टेबल स्पून मेरे पास है केचप, ये डाल देंगे। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप टमाटर प्यूरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी मैं स्पैचुले की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा ताकि केचप और जो लाल मिर्च का पाउडर है वो आलू और प्याज के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो बड़ी एहतियात के साथ थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। तो आलू और प्याज के ऊपर केचप और लाल मिर्च मैंने अच्छे से लगा दी है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो इसको रखते हैं साइड पे और इसकी अभी हम डो तैयार कर लेंगे। इसको रखते हैं अभी साइड पे और आलू और प्याज के पकौड़ों की डो हम तैयार करेंगे। तो अगर आप भी इस रमज़ान ये वाली रेसिपी इस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से आपकी इफ्तारी बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे हम 1 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। बेसन डालने के बाद हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ डालेंगे। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगा। और इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। थोड़ा पानी इसके अंदर और डालेंगे। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप ही पानी डाला। तो अच्छे से अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है, अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी बेसन की गुठली या कि कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे। तो ये देखें बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अभी हम आलू और प्याज के बहुत ही मज़ेदार से जो पकौड़े हैं वो फ्राई करेंगे। तो करना हमने सिर्फ यूं है कि अभी ये देखें इस तरीके से हमने 1 अदद आलू उठाया, तो इस तरीके से हमने बेसन के अंदर इसको डिप करना है और इसको हमने कर लेना है फ्राई। तो इसी तरह हमने प्याज को भी जो बेसन का हमने बैटर तैयार किया है उसके अंदर अच्छे से डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े फ्राई करते हैं। आलू और प्याज के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए अभी मैंने पैन के अंदर हाफ लीटर के करीब ऑयल लिया है। तो ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू और प्याज के पकौड़े फ्राई करेंगे। तो साथ साथ मैं आलू और प्याज को बेसन के बैटर के अंदर डिप करके तो पैन के अंदर फ्राई करने के लिए डाल दूंगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर पकौड़ा डालकर। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर आलू और प्याज के जो पकौड़े हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे।
तो इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ मैं इसके अंदर आलू और प्याज के जो पकौड़े हैं वो फ्राई होने के लिए डाल रहा हूँ। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो ही रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने जो पकौड़े हैं वो फ्राई करने हैं। तो प्याज के जो पकौड़े हैं वो भी डाल रहा हूँ और इसके अंदर साथ साथ मैं इसके अंदर आलू वाले पकौड़े भी डाल रहा हूँ। तो पकौड़े डालने के बाद अभी एक साइड को हमने हल्का सा कुक कर लिया है, तो इसकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे बड़ी एहतियात के साथ। माशाल्लाह से पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे से फूल भी चुके हैं, इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो हमने मीडियम से लो ही रखना है, फ्लेम हमने हाई नहीं करना। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने पकौड़ों को फ्राई करना है। आलू और प्याज के पकौड़ों की साइड मैंने चेंज कर दी है, तो अभी हम इसको मज़ीद हल्का सा कुक करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। आलू और प्याज के पकौड़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, दोनों साइडों को अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसको ऑयल से बाहर निकालूंगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। तो इसी तरह मैं बाकी भी पकौड़े फ्राई कर लूँ, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू प्याज के जो हमारे पकौड़े हैं वो हो चुके हैं तैयार। तो आप भी इस रमज़ान में इफ़्तार के टाइम पे ये वाली रेसिपी घर पर तैयार करें, माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।